उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर प्रत्येक वर्ष 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट खर्च करने का दावा करती है। दावा किया जाता है कि इन पैसों से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि प्रदेश वासियों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिल सके। लेकिन कई इलाकों की स्थिति ये हो चुकी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। अगर आप झांसी के समथर इलाके से रहते हैं तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा आपके लिए कि अगर शाम के समय में बीमार पड़ रहे हैं तो आपका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्पताल में लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और अस्पताल की ऐसी स्थिति क्यों है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी की है, जहां के समथर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। लिहाजा यहाँ इलाज सिर्फ सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही संभव है। उसके बाद अगर कोई मरीज अस्पताल पहुंच गया तो सब कुछ भगवान भरोसे है। ये अस्पताल कम और सरकारी खानापूर्ति का एक नमूना ज्यादा लगता है। समस्या ये है, जो बिल्डिंग है यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो हमारे यहाँ से ये घटना हुई है हमारे वार्ड से राजू चौधरी की, तो हम लोग यहाँ 7 बजे आ गए थे। जब से लाइट की समस्या ऐसी ही देख रहे हैं, सब ऐसे ही अंधेरे में हो रहा है, कोई सुविधा नहीं मिली है लाइट के बारे में। अगर के लिए चाहते हैं कि यहाँ जो है सुविधा होना चाहिए, 24 घंटे लाइट होना चाहिए अस्पताल में। कोई भी समस्या होती है, कोई घटना होती है, ऐसी समस्या में काफ़ी लोग आए थे, अभी जूझ रहे थे, चर्चाएं हो रही थी क्या है ये अस्पताल है समथर का, क्या है दिख भी नहीं रहा है, कहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे और कुछ लाइट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है लाइट की। समथर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जनरेटर है मगर खराब है, इन्वर्टर भी है लेकिन बैटरी दम तोड़ चुकी है। एक्सरे मशीन है पर चलाने वाला कोई नहीं है और मरीजों को एक्सरे के लिए 15 किलोमीटर दूर मोठ तहसील जाना मजबूरी है। यहाँ कुछ नहीं मिलता। लाइट चली जाए तो अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है। रात में कोई बीमार पड़ जाए तो कहीं और भागना पड़ता है। समस्या ये है कि हमारे इधर वार्ड में समुदाय केंद्र है, स्वास्थ्य सुधार केंद्र है, जिसमें अभी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। एक वार्ड नंबर 1 के राजू चौधरी जी हैं, जो अभी आए थे, जो उनके खेत पे बखराई का काम चल रहा था, वहाँ से इधर आए थे। कुछ कारण से मृत्यु हो गई उनकी खेत पर, तो यहाँ उनके साथ में आना हुआ। यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, सब अंधेरा पड़ा है, लाइट की समस्या है सर। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था कराई जाए सरकार द्वारा। कौन सी जगह है? ये समथर है। हकीकत उस दिन खुलकर सामने आई जब कस्बे के ही एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी। परिजन इलाज के लिए समथर सीएचसी पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची और वहां अंधेरा पसरा मिला, बिजली गुल थी और पुलिस को मोबाइल की टॉर्च के सहारे कार्रवाई करनी पड़ी। सोचिए, एक अस्पताल में ना तो जनरेटर चला और ना ही बैकअप सिस्टम। जो अस्पताल है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ था, सीएससी हुआ था। इसके बाद भी आज उसमें व्यवस्था प्राथमिक वाली भी नहीं है। कोई परमानेंट डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है, जो डॉक्टर हैं वो अटैचमेंट में है, कोई महिला डॉक्टर नहीं है, कोई और अन्य चिकित्सक भी नहीं है। तो आज अस्पताल की जो स्थिति है वो भगवान भरोसे चल रही है। इसमें कोई बात ना हमसे छिपी है ना आपसे छुपी है, किसी से कोई छिपने वाली इसमें बात ही नहीं है। सब काम भगवान भरोसे चल रहा है, चाहे वो विद्यालय हो समथर के, चाहे वो अस्पताल हो, सबकी स्थिति बेहद निंदनीय है। आज इमरजेंसी है समथर में, इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है जहाँ मरीजों को प्राथमिक उपचार दिया जाए। उसको केवल उसमें हम तो ये चाहते हैं कि इमरजेंसी हटा के उसमें रेफर नाम लिख दो। जब कोई मरीज का यहाँ इलाज होना ही नहीं है, कोई भी मरीज आता है आकस्मिक, तो उसको सीधा रेफ़र किया जाता है, किसी का कोई इलाज ही नहीं होता, क्योंकि जब डॉक्टर ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो कैसे क्या होगा।
यह है उत्तर प्रदेश में विकास का असली चेहरा, जहां अस्पताल भी सरकारी बेपरवाही की भेंट चढ़ गए हैं। समथर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक चेतावनी है। अगर सिस्टम नहीं जागा तो सवाल सिर्फ इलाज का नहीं, जिंदगियों का होगा। अब देखना है कि समथर की स्वास्थ्य दुर्दशा पर सरकार कब ध्यान देती है, या फिर ये अस्पताल यूं ही डग्गा मार हाल में चलता रहेगा। HNN 24/7 के लिए झांसी से धीरेन्द्र रैकवार की रिपोर्ट। तो समथर स्वास्थ्य केंद्र के हाल कुछ इस कदर बेहाल हो चुके हैं कि अस्पताल में ना लाइट की व्यवस्था है, ना ही किसी चीज की व्यवस्था है। अस्पताल सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ही सेवा देता है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे में अंधेरे के समय क्या इलाज होगा, लोग कहां जाएंगे, लोग किस तरीके से अपना इलाज करवा पाएंगे। यहाँ पर इसी प्रकार से हाल बना हुआ है और ऐसे में अस्पताल में ना ही लाइट की व्यवस्था हो रखी है तो लोग काफी ज्यादा चिंताजनक है कि आखिरकार इलाज किस प्रकार से यहाँ पर करवाया जाएगा। तो अस्पताल के हालातों पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। धीरेन्द्र हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, अस्पताल में इन्वर्टर और जनरेटर भी खराब हो चुका है, तो लाइट की क्या ही व्यवस्था की हम बात करें, आखिरकार कब से ये लंबी समस्या बनी हुई है? बिल्कुल, जिस प्रकार ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, अंधेरा छाया हुआ है। पुलिस विभाग है जो टॉर्च की रोशनी में अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि वहां पर जो तमाम विद्युत की व्यवस्थाएं की गई थी, जनरेटर है तो जनरेटर खराब पड़ा है। वहां की अगर इन्वर्टर की बात करें तो वहां की बैटरी दम तोड़ चुकी है और जो बिजली है वो गुल है। फिलहाल ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उन जिम्मेदारों पर, स्वास्थ्य महकमे के जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी जिनके कांधों पर है। उनका नाम झांसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुधाकर पांडे है। शायद वो अपने नाम का तीसरा अक्षर हटा लेते तो शायद वह स्वास्थ्य विभाग की जो समस्या है उनका सुधार हो जाता, लेकिन सुधार नहीं हो पाया। ये तस्वीरें साफ चीख कर कह रही हैं कि आखिर स्वास्थ्य विभाग में चल क्या रहा है। और निचले स्तर पर अगर बात कर ले ग्रामीण इलाकों में, वही ये समथर का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां से अगर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलती तो शायद 15 किलोमीटर दूरी पर मौजूद मोड़ स्वास्थ्य केंद्र में वहां के लोग नहीं आते। आप देख सकते हैं कि लगातार वहां पर ओपीडी का जो रजिस्टर है या इमरजेंसी के जो रजिस्टर हैं उनमें अगर चेक कर लिया जाए तो शाम के समय जितने भी इमरजेंसी केस होते हैं वो या तो रेफर होते हैं या फिर मोड़ का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर मरीज इलाज लेने पहुंचते हैं। जी, लेकिन देखिए बड़ी बात है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का अगर हम बजट की बात करें तो 50,000 करोड़ रुपए का यूपी का बजट है। और ऐसे में अगर इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हम बात करें तो यहाँ के तो हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। तो कहाँ है वो बजट, कहाँ खर्च हो रहा है वो पैसा, कहाँ जा रहा है ये सब कुछ? बिल्कुल, आपने जो बात कही है वो वाकई में 16 आने सच है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 50,000 करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं पर खर्च किया गया। ये बजट आखिर गया कहाँ है? झांसी के में जो जिम्मेदार अधिकारी वो कहते हैं बजट नहीं है, तो ये बजट आखिर जा कहाँ रहा है? ये वाकई में तमाम सवाल खड़े होते हैं। इस बजट की जांच होना चाहिए, आखिर जिले में कितना बजट आया है और किन किन स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य महकमे पर ये खर्च हुआ है, किन किन दवाओं पे खर्च हुआ है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर बजट चला कहाँ जाता है? स्वास्थ्य विभागों की बात कर ले ग्रामीण स्तर पर तो कई ऐसे दयनीय स्थल हैं। अब इससे पहले भी HNN की टीम ने अपने केवीटी प्रोग्राम में एक स्वास्थ्य केंद्र जो उप स्वास्थ्य केंद्र वो दिखाया था चिलरा का, जहाँ की हालात बद से बदतर थे, जहाँ बकरी बांधी जा रही थी, भेड़ बांधी जा रही थी। आज उसका हो सकता है सुधार हुआ हो, HNN की टीम पुनः उसको भी देखेगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जिले की जो तस्वीरें हैं वो वाकई में दयनीय हैं। जी, लेकिन ये जो तस्वीरें अभी इस वक्त समथर की हम लोग देख पा रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, कब से ये स्थिति बनी हुई है और आखिर अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया है और अब तक इसकी तस्वीर क्यों नहीं बदल पाई है? बिल्कुल, ये जो स्वास्थ्य केंद्र है ये एक भले ही नगर पालिका का एरिया लगता है, लेकिन वहां पर बात कर ले जिम्मेदारों की तो जिम्मेदार डॉक्टर थे वो इमरजेंसी के दौरान रहते नहीं है वहां। वो लोग बताते हैं कि वो अपने आवास पर वहीं पास में ही बना हुआ है, वहां चले जाते हैं, जहां से बुलाने पर वो अस्पताल में आते हैं, तब लोगों को इलाज मिल पाता है। और ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी केस ज्यादा आ जाता है या कोई डॉक्टरी आ जाती है पुलिस से संबंधित तो उसको मोड़ के लिए भेजा जाता है। ये तमाम सवाल है, लेकिन अंधेरे में जिस प्रकार इलाज हो रहा है और इस अंधेरे की कोई
को मिटाने के लिए जो 50,000 करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश को मिलता है, शायद वह झांसी का अंधेरा भी स्वास्थ्य विभागों का नहीं मिटा पा रहा है। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। जी, जिस अंधेरे की आप बात कर रहे हैं और इस अंधेरे में जो मरीजों का इलाज हो रहा है और काफी लंबे समय से यही दयनीय स्थिति बनी हुई है, तो आखिरकार अभी तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्या अभी तक बड़े आला अधिकारियों को यह स्थिति का संज्ञान नहीं मिल पाया है कि आखिरकार कब से ये स्थिति बनी हुई है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल, इससे पहले भी एचएनएन ने कई तस्वीरें स्वास्थ्य महकमे की दिखाई हैं, तो आप देख सकते हैं बाकायदा जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं वो जांच का हवाला देते हैं, वो जांच धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चली जाती है, या फिर यूं कह लीजिए कि हरे नोटों की सुगंध के कारण वो जांच भी दब जाती है। ये तमाम सवाल एचएनएन की टीम लगातार खड़े करती रही है और करते रहेगी। उत्तर प्रदेश के तमाम वो जिले हैं, लेकिन झांसी की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, लगातार झांसी के स्वास्थ्य महकमे की तस्वीर एचएनएन दिखा रहा है, उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं चेत रहे। ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, आसपास के इलाके में भी क्या यही स्थिति देखने को मिलती है जहां जहां ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? क्योंकि यूपी सरकार तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बजट जारी करती है और बजट में इतना बड़ा घपला हो रहा है, क्या यही स्थिति हर जगह देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस प्रकार एचएनएन की टीम लगातार एक के बाद एक स्वास्थ्य महकमे की जो पोल खुल रही है, या स्वास्थ्य महकमे के जो निचले स्तर पर अस्पताल बने हुए हैं, लोगों को जिनसे सेवाएं मिल सके, उन सेवाओं की हालात क्या है? भेड़ बकरियां इलाज करेंगी क्या वहां बनी हुई? ये तमाम सवाल खड़े हुए थे इससे पहले। लेकिन झांसी के जो समथर स्वास्थ्य केंद्र की जो तस्वीर है वो वाकई में कई सवाल खड़े कर रही है, खासकर वो बजट, आखिर बजट कहां चला जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी ठीक है धीरेन्द्र, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन हमारे साथ अभी पुष्पेंद्र दोहरे जो कि पार्षद है यहाँ के, वो भी सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र जी, बड़ा सवाल उठ रहा है, आपके नगर में इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं जहां पर समतर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हाल बद से बदतर हैं। यहाँ पर बिजली नहीं आती तो इलाज तो क्या ही मिलेगा? पुष्पेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही है ना। तो सवाल का जवाब दीजिए, कब से ये हालात बने हुए हैं, अभी तक इस पर क्यों संज्ञान नहीं लिया गया है? इसमें ये हुआ, हमारे वार्ड की एक घटना हुई है, तो हम अस्पताल गए हैं, हमारे वार्ड के काफी लोग गए थे, तो हम 6-7 बजे पहुंच गए थे। वहाँ पे देखा 10 बजे तक, 10:30 बजे तक यही स्थिति थी, लाइट ही नहीं थी वहाँ पे। हाँ, पूरी तो किसकी जिम्मेदारी है? कब तक ये तस्वीर बदलेगी? आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जल्दी से जल्दी उसकी वो हो जाए, चालू हो जाए लाइट, 24 घंटे लाइट आने लगे। जो समस्या काफी है, वह आसपास गांव के लोग भी आते हैं, कम से कम काफी लोग गांव लगते हैं समथर से, सब लोग यहीं पे आते हैं नगर स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा सवाल है यहाँ पर, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा हुआ। तो ऐसे में कब तक संज्ञान लिया जाएगा? इस केंद्र में लाइट नहीं आ रही है तो क्या कारण दिए जा रहे हैं, ये स्पष्ट कीजिए आप। कारण क्या, उनसे पूछा था, डॉक्टर साहब बता रहे थे वो खराब है, जनरेटर भी खराब बता रहे थे, इन्वर्टर भी खराब है। तो हमने कि ऐसे क्या होगा, हमने कि जल्दी उसकी सुविधा मिलना चाहिए। पुष्पेंद्र जी, आप पार्षद हैं, आपकी तरफ से क्या कड़ा रुख अपनाया जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठना लाजमी है। तो क्या कर रहे हैं आप? पार्षद हैं आप? तो इसीलिए तो उस दिन हम गए थे ना, हमारे बाड़ी की समस्या थी, तो उस दिन हमें पता चला उसका। पहले तो हम नहीं गए ना, उस दिन गया, देखा मैंने 4 घंटे वहाँ अस्पताल में रहा, यही रहा उसका। तो क्या समस्या का हल निकल पाया, ये बड़ा सवाल है पुष्पेंद्र जी। समस्या क्या हल क्या निकला है? अभी तो कोई हल नहीं निकला है। तो जब हल नहीं है, समस्या इतनी बड़ी है, तो आखिरकार सिर्फ चुप्पी साधने से काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फिर कब तक संज्ञान लिया जाएगा? जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाएगा, उसका आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। पुष्पेंद्र जी, हैरानगी की बात है, आप पार्षद हैं वहां के, और आपके तरफ से ही ये हम सुन पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उधर से कोई आश्वासन नहीं आ रहा है, कोई जिम्मेदार जवाब नहीं दे रहा है, और उसके बाद आप लोगों का ये कहना है कि हम क्या कर सकते हैं? तो अब अधिकारियों से ही कह सकते हैं, हम लोग शिकायत कर सकते हैं, और हम तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। ठीक है पुष्पेंद्र जी, कार्रवाई करेंगे ना उस पे। कब तक होगी, ये अपने आप में बड़ा ही सवाल बना हुआ है। पहले भी तमाम हम खबरें चला चुके हैं, किसी तरीके के हालात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने रहते हैं। झांसी की अब हम जो पहली तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो ऐसे में तो ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और अब ये खंडर में तब्दील हो जाएगा, तब जाकर के यहाँ लाइट लाई जाएगी। इतना बजट जाता कहाँ है फिर ये?
ठीक है पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपने वैसे जवाब तो कुछ नहीं दिया, ना ही कोई आश्वासन दिया है। आपकी तरफ से उम्मीद रहेगी कि आप भी तुरंत संज्ञान ले। भरत व्यास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं छात्र संगठन के। भरत जी, देखिए बड़ा सवाल उठ रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे बिजली नहीं आ रही है, हाल बद से बदतर हो चुके हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को 50,000 करोड़ रुपए का बजट जारी होता है, लेकिन वो बजट जा कहां रहा है, अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ तो लाइट ही नहीं पहुंच रही है। बहुत हैरानी वाली बात है, आए दिन हम देखते रहते हैं कि केवल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संतर की ही बात नहीं है, बकाया जितना भी आज सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, सब कुछ जनता को अंधकार में रखने के लिए है। अस्पताल की स्थिति तो काफी खराब है, बेहद चिंताजनक। आज इतने बड़े अस्पताल के अंदर 2017 के पहले बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी थी, काफी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, इसके बाद वो सामुदायिक बन गया। आज 8 साल पहले, 8 साल में कोई डॉक्टर वहाँ परमानेंट नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 5 डॉक्टर परमानेंट होते हैं, महिला चिकित्सक होती है, इमरजेंसी होती है, एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं, लैब टेक्नीशियन होती है, सब चीजें होती हैं। आज तक की मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाले व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं। बिल्कुल, अपने आप में बड़ा सवाल है। आपने कहा कि डॉक्टर्स परमानेंट नहीं है, ना गायनी का डॉक्टर है और ना ही अन्य डॉक्टर्स हैं, और टेक्नीशियन भी नहीं है कि जो मशीनें लगी हैं उसका इस्तेमाल हो पाए। जी 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 बिल्कुल। तो यानी कि खंडर हम मान लेते हैं, 4 दीवारी खड़ी कर दी गई है और उसके अंदर कोई भी यहाँ पर डॉक्टर्स की तैनाती नहीं की गई है, ना ही कुछ है, लाइट इसलिए गुल कर दी गई है, और इसी तरीके से स्थिति चलती रहेगी जस के तस। जनता को समझना चाहिए कि आज विकास के फुगले वादे करने वाली वर्तमान सरकार, आज हकीकत क्या है लोग देखते हैं। अस्पताल की स्थिति ये है, स्कूल की स्थिति ये है। आज जब हम पढ़ते थे, आज से 10 साल पहले JIC में, तो कम से कम एक स्टाफ होता था सरकारी टीचरों का, सरकारी अध्यापकों का। आज अभिभावक जो पैसा देते हैं, जो वहाँ उनसे अभिभावकों से पैसा लिया जाता है, उनके कृपा पात्र लोग वहाँ पढ़ाई शिक्षा दे रहे हैं। आज इतने बड़े इंटर कॉलेज में 1-1, 2-2 शिक्षक हैं। आज डिग्री कॉलेज भी समतर के अंदर बना हुआ है, नगर के अंदर बना हुआ है। तो जब महाराज साहब हमारे यहाँ विधायक थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय वो लेके आए थे जी, एग्रीकल्चर के लिए वो महाविद्यालय बनाया गया था, लेकिन आज तक उनमें क्लासें सुचारू रूप से चालू नहीं हो सकी, केवल BA तक वो विद्यालय रह चुका है। तो विकास में कई न कई चीजों में बाधा है। आज ऑक्सीजन प्लांट उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगा है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट में केवल ऑक्सीजन भरी हुई है, किसी व्यक्ति को व्यवस्थित नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब डॉक्टर ही नहीं है, इलाज करेगा कौन ऑक्सीजन लगाएगा? बिल्कुल, बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातें आपने हमारे साथ साझा करी है, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। धीरेन्द्र, देखिए बड़ा सवाल उठ चुका है यहाँ पर कि यार ना ही कोई डॉक्टर्स की परमानेंट तैनाती की गई है, ना ही महिला चिकित्सक यहाँ पर तैनात की गई है। तो ऐसे में जो मशीन्स यहाँ पर अवेलेबल है, उसको संचालित करने के लिए टेक्नीशियन भी यहाँ पर नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया, लेकिन उसको देना किस तरीके से है, किस रूप में उसको पहुंचाया जाएगा, उसका भी कोई यहाँ पर तौर तरीका नहीं है। तो आखिरकार ये कब तक हालात जस के तस बने रहेंगे, कब तक ये स्थिति कायम रहेगी? क्योंकि पार्षद का आपने अभी सुना जवाब, किस तरीके से वो लापरवाही के तौर पर देखने को मिला कि उनके पास कोई एक पुख्ता जवाब नहीं रहा। धीरेन्द्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल पा रही है। रिपीट क्वेश्चन। धीरेन्द्र, मेरा सवाल यही है कि ना ही यहाँ पर परमानेंट डॉक्टर है, जिस प्रकार से अभी हमने सुना पार्षद जी को भी किस प्रकार से वो लापरवाही पूरी तरीके से दिखाते हुए नजर आए हैं, उनके पास कोई भी पुख्ता जवाब नहीं है। ना ही यहाँ पर गायनी का डॉक्टर है, ना ही जो मशीन्स अवेलेबल है उनको यूज करने के लिए टेक्नीशियन है। तो ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इसका कब तक इलाज होगा? यानी कि डॉक्टर्स तो इलाज करेंगे नहीं, लेकिन अस्पताल का इलाज किस तरीके से होगा? लाइट कब तक पहुंचेगी यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं खुद वेंटिलेटर पर हैं, वहाँ भी स्वास्थ्य सेवाओं को अब इलाज की जरूरत पड़ रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। या फिर यूं कह लीजिए, वहां पर जो तस्वीरें अंधेरे की निकलकर सामने आई हैं, हम अगर बजट की बात कर लें तो बजट से हटकर वहीं पर जो
जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं वो भी वहां पर ध्यान नहीं देते। आखिर अस्पताल अंधेरे में है, वहां के लोगों को कैसे इलाज मिल पा रहा होगा? ग्रामीण इलाके के लोग 15 से 20 किलोमीटर का सफर करें, उससे पहले उन्हें एक प्राथमिक उपचार मिल जाए, शायद उनकी जान बच सके। लेकिन ये तमाम सवाल एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है वो भी ध्यान नहीं देते। अगर स्वास्थ्य विभाग में बजट की कमी पड़ रही है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से वहां पर जो बिजली की व्यवस्था है वो मुहैया कराई जा सकती है। आज बात कर ले, सूर्या प्लांट है, इन्वर्टर है, तमाम वो सुविधाएं हैं जिनसे वहां पर बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी ठीक है धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। शुभम त्रिपाठी जो कि स्थानीय पत्रकार है वो भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। शुभम जी, समाजसेवी जी, और यहाँ पर जिस तरीके से शुभम जी देखने को मिल रहा है कि तस्वीरें बदहाल हो चुकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है, ना ही डॉक्टर्स की तैनाती है, ना ही कोई पूरी तरीके से यहाँ पर उपचार देने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे में ये अस्पताल खोला क्यों है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो पहले स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था, यहाँ की जो जनता गरीब थी उनको तुरंत उपचार मिल सके उसके लिए ये अस्पताल खोला गया था। लेकिन क्या हुआ कि वर्तमान सरकारें जो हैं वो विकास का दावा तो कर रही हैं, पर धरातल पर वो विकास कहीं ना कहीं केवल कागजों में ही सिमट कर रह जा रहा है। आपको बता दें ये पहला केस नहीं है, ऐसा पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं उन लोगों पर प्रेशर बनाया गया, पीड़ितों के ऊपर उन घटनाओं को छिपाया गया जिससे उच्च अधिकारियों तक संबंधित व्यक्ति की शिकायत ना हो सके। जी देखिए, जान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए इसलिए जाते हैं कि लोगों को तुरंत इलाज मिल पाए। उन्हें जब तक वो दूसरे अस्पताल तक पहुंचे, सिटी में आए, तो उससे पहले उनके क्षेत्र का अस्पताल उन्हें तुरंत उपचार दे पाए। लेकिन अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरीके की बदहाली देखने को मिलेगी, डॉक्टर्स की तैनाती नहीं देखने को मिलेगी, तो आखिरकार वो 50,000 करोड़ रुपए का बजट कितना कामयाब साबित होता है? जी बिल्कुल, आपकी जो बात है मैं उससे सहमत हूँ। यहाँ पे क्या है कि जो प्राथमिक सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वो केवल नाम के लिए बना हुआ है और बोर्ड भी उस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगा हुआ है, लेकिन जो वहाँ पे सुविधाएं मिलनी चाहिए अस्पताल में वो एक प्राथमिक की तरह भी वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। यहाँ तक कि एक्सरा मशीन तो है यहाँ पे, पर उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, कई मरीजों को एक्सरा कराने के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसको लेकर उन्हें करीब 2-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग मिलती है जो कई घंटों तक बंद रहती है। इसलिए जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि दरकिनार कर रहे हैं लोगों की समस्याओं को। बिल्कुल शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की, बातचीत की है, और इसके द्वारा हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो 50,000 करोड़ रुपए का बजट यूपी सरकार तैयार करती है, स्वास्थ्य विभाग को देती है, वो बजट सिर्फ और सिर्फ ढांचे में इस्तेमाल हो रहा है। धीरेन्द्र, बड़ी बात अपने आप में यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये सिर्फ दीवारें खड़ी कर दी गई है, क्योंकि ना ही इसमें डॉक्टर्स की तैनाती होती है, ना ही लाइट पहुंच पा रही है, टेक्नीशियंस यहाँ पर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में ये अस्पताल खोला क्यों है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। क्या सिर्फ वो बजट का पैसा कहाँ लगा ये दिखाने के लिए है? सिर्फ बड़ा बड़ा बोर्ड, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। बिल्कुल, जो बात कर रहे हैं 50,000 करोड़ के बजट की, अगर बजट की बात कर लें तो वो बजट आखिर कहाँ खर्च हुआ है दिखाने के लिए ये ऐसी जगह जो रूरल इलाके में कह लें या नगर में कह लें, ये अस्पताल खोले जाते हैं। इस अस्पताल की हम बात करें तो इस अस्पताल में एक्सरे मशीन है जिसकी कीमत लाखों रुपए है, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। कुछ समय बाद यही मशीन एक बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी और उनको कबाड़ में फेंक दिया जाएगा। लेकिन लाखों रुपए की मशीन बर्बाद हो जाती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, ना ही उसको ऑपरेट करने वाला वहां कोई पहुंचता है। कई ऐसी मशीनें झांसी के स्वास्थ्य विभाग में मौजूद हैं जो आज तक अपने जो डिब्बे हैं उनसे ओपन ही नहीं की गई और केवल एक सफेद हाथी साबित बनकर वो कबाड़ में चली जाती हैं। जी, और जो उनका बजट होता है बकाया, वो बंदर बाट कर लिया जाता है। ये साफ तस्वीरें दिखा रही हैं। और 50,000 करोड़ का बजट जिस प्रकार खर्च हो रहा है, ये बजट पर बाकायदा उत्तर प्रदेश में पूरे में स्वास्थ्य महकमे पर जांच होनी चाहिए, और ये जो बजट है इस बजट की जांच होकर जो भी दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई हो। निचले स्तर पर जो बजट नहीं पहुंच पा रहा है वो बजट कहाँ बंदर बाट हो रहा है, बंदर बाट के कौन हिस्सेदार है, उनकी भी जांच होना चाहिए। जी बिल्कुल, जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का ये अपने आप में बड़ा खेल साबित हो रहा है। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की। तो
देखिए, साफ तौर पर इससे स्पष्ट हो जाता है कि भ्रष्टाचार का बड़ा खेल है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर सिर्फ दीवारें खड़ी कर दी गई है, ना ही यहाँ पर डॉक्टर है, ना ही यहाँ लाइट पहुंचती है, इलाज तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर हो सकता। तो ऐसे में यहाँ पर झांसी के अस्पताल में लोग जो पहुंचते हैं वो सिर्फ बदहाली के आंसू रोते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही सब कुछ इस अस्पताल के माध्यम से लोगों तक पहुंच पा रहा है। इसके अलावा लोगों को मेन सिटी में जाकर अपना इलाज कराना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये जान के साथ भी बड़ा खेल हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब ये तस्वीर बदल पाएगी, क्या इसमें सुधार देखने को मिलेगा, ये अपने आप में तस्वीरों को बयां करेगा। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर के इस एपिसोड में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HN 24/7। नमस्कार।